तो अब शैम्पू रानमा के साथ शादी करने के लिए वापस आ गई है और उसके पीछे पीछे उसका आशिक भी आ गया है, जिसने रानमा को एक मर्द की तरह चैलेंज कर दिया है। और शैम्पू की दादी माँ ने रानमा को एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या अब रानमा दोबारा से लड़के में कन्वर्ट हो पाएगा या फिर वो मूस के साथ लड़ाई में अकाने को खो देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ सभी लोग रानमा और मूस की लड़ाई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिस वजह से वो पूरी की पूरी जगह एक फेस्टिवल की तरह लग रही होती है और अकाने को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। तो शैम्पू की दादी वहाँ पर आ जाती है। हमारा दुल्हा नहीं कहीं दिखाई दे रहा, लगता है वो हॉट वाटर को टच नहीं कर सकता, इस वजह से यहाँ पर आना नहीं चाहता। और वैसे भी अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो एक मर्द की तरह मूस के साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा। वो जरूर आएगा। वैसे रानमा ने मुझे कहा तो था कि वो लड़का बन के यहाँ पर आएगा, पर मुझे उस बात पर ज्यादा यकीन नहीं है। तब हम देखते हैं मूस वहाँ पर आ चुका होता है और वह चश्मा ना लगाने की वजह से किसी और को रानमा समझ रहा होता है, जिस वजह से दादी आके उसके सिर पर एक जोरदार डंडा मारती है और तब वो उन्हें रानमा समझने लग जाता है और उसे लग रहा होता है कि आखिरकार रानमा इतना छोटा कैसे हो गया। तो दादी उसे चश्मा पहनने के लिए कहती है और चश्मा पहन के उसे लगता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है, जिस वजह से दादी उसे एक और बार मारती है। तो रानमा मूस को रिंग में आने के लिए कहते हैं और वो खुद भी उड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं रानमा ने विग लगाई होती है और बहुत खुले खुले कपड़े पहने होते हैं ताकि सभी को लगे कि वो लड़का है, पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। तब मूस ने फिर से अपना चश्मा उतार दिया होता है, जिस वजह से वो उसे रानमा बुलाने लगता है और सभी को उसके रानमा होने पर विश्वास हो जाता है। तो इचिरो भी अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर देता है और उन दोनों को अपनी लड़ाई स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो रानमा वहाँ पर मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है। आखिरकार तो ये क्या कर रहे हो रानमा? अगर तुम्हें मेरी ट्रिक्स पसंद नहीं आ रही है तो तुम अपनी ट्रिक्स क्यों नहीं दिखाते? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेक्निक्स को ट्रिक्स कहने की? ये तो सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम हिडन वेपन्स के मास्टर हो, पर मेरे हिसाब से तो तुम बस एक शो दिखाने वाले बंदे हो जो कि सिर्फ ट्रिक्स ही दिखाता है। अगर तुमने ये कह ही दिया है तो चलो आओ, मैं तुम्हें अपनी हिडन वेपन्स का असली खतरा दिखाता हूँ। तब मूस अपनी चिकन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसमें वो एक चिकन में से अंडे निकाल लेता है और उसे रानमा के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है, पर रानमा उससे बच जाता है। तब मूस बहुत सारे हथियारों की मदद से रानमा को पकड़ लेता है और रानमा उससे बचने के लिए वहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है, जिस वजह से वो सबके सामने अपनी गर्ल फॉर्म में आ जाता है और सभी को लगने लगता है कि रानमा ने कॉस्ट्यूम पहन रखी है और लड़के तो उसके दीवाने होने लग जाते हैं। तो ये देखकर मूस को गुस्सा आ जाता है और उसे लग रहा होता है कि रानमा उसकी बेइज्जती कर रहा है, पर ये आइडिया दादी, शैम्पू और अकाने को बहुत अच्छा लगता है। पर दादी को अभी भी यकीन नहीं होता कि रानमा लड़की की फॉर्म में जीत सकता है। तब मूस अपने कपड़ों को उतार देता है ताकि वो अपनी बॉडी की रॉ पावर से रानमा का सामना कर सके, जिसे देख के इचिरो को ऐसा लग रहा होता है कि मूस तो किसी ग्रीक स्टैचू से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तब मूस रानमा पर हमला कर देता है, पर रानमा उसके हर एक हमले से बच जाता है। तब डॉक्टर टोफू रानमा के फादर से कह रहे होते हैं कि अगर रानमा गर्ल फॉर्म में रहेगा तो वो हार जाएगा, जो बात अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। तब रानमा और मूस किक से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर रानमा की किक मूस तक पहुँचती ही नहीं है। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि रानमा को एहसास ही नहीं है कि उसकी लड़की की फॉर्म में उसके हाथ और पैर छोटे होते हैं। तब मूस रानमा को अपनी रियल फॉर्म में आने के लिए कहने लगता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि रानमा के कपड़े फट जाते हैं और रानमा को भी एहसास हो जाता है कि वो इस तरह मूस को नहीं हरा सकता। पर वहाँ पर लोंडो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो तो रानमा को घूर रहे होते हैं। तब मूस हमला करते हुए रानमा की कॉस्ट्यूम को फाड़ने लगता है, जिससे कि लड़कों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है और वो बस अपनी बरसों की तपस्या का फल पाना चाह रहे होते हैं। तब मूस फिर से रानमा के ऊपर हमला कर देता है और उसके शूज में से एक कील निकलती है, जिसे रानमा रोक लेता है। मूस, आखिरकार ये है क्या? तुमने खुद कहा था ना कि तुम अपनी बॉडी से इससे लड़ना चाहती हो। तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। हिडन वेपन्स मेरी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो इसलिए मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तमूस हिडन वेपन्स की मदद से रानमा की पूरी कॉस्ट्यूम फाड़ देता है, जिससे कि लड़कों की तपस्या पूरी हो जाती है। पर उनके फल पाने के पहले ही अकाने रानमा को दूसरा कॉस्ट्यूम पहना देती है, जिस वजह से सबके दिल टूट जाते हैं और टोफू रानमा से पूछने लगता है कि आखिरकार वो एक लड़के की तरह क्यों नहीं लड़ रहा है, जिस वजह से रानमा ये सारी बात उस बूढ़ी चुड़ैल से पूछने के लिए कहता है। शैम्पू की दादी माँ ने फुल बॉडी कैट टंग से रानमा का ट्रिगर पॉइंट दबा दिया है, जिस वजह से वो गर्म पानी को टच नहीं कर पा रहा है। ऐसी बात है तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। तो टोफू रानमा का एक प्रेशर पॉइंट दबा देता है, जिसके बारे में अकाने पूछने लगती है। कैट टंग ट्रिगर पॉइंट को हटाने के लिए हमें बस एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट को दबाना होता है जो कि हीट को झेल सकता है, और उस ट्रिगर पॉइंट का नाम ओल्ड एडेको मैन ट्रिगर पॉइंट है। जिसे सुनते अकाने रानमा के ऊपर गर्म पानी फेंकने जाने लगती है, पर ग्रैनी उस केटली को काट देती है।
तब रानवा के फादर और बड़ी केटली ले आते हैं और बाकी लड़के अकाने को रोकने लग जाते हैं क्योंकि वो रानवा को लड़की फॉर्म में ही देखना चाह रहे होते हैं। तब मूस रानवा पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अकाने रानवा की तरफ गर्म पानी की केटली फेंक देती है, पर तभी मूस रानवा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से रानवा को उसके हमले से बचना पड़ता है और उसके ऊपर गर्म पानी भी नहीं गिरता है। तब रानवा मूस के ऊपर हमला करके उसके चश्मे को नीचे गिरा देता है और जैसे उस पर हमला करने लगता है वैसे ही मूस टीयर गैस फैला देता है, जिससे कि रानवा गलती से अपने फादर पर हमला कर देता है और अकाने आकर उस पर गर्म पानी फेंक देती है। तब मूस उड़ते हुए रानवा के ऊपर हमला कर देता है, पर रानवा अपनी असली फॉर्म में आ गया होता है, जिस वजह से वो उस पर हमला कर देता है और उसे चश्मा पहनाकर उसे एक ही बारी में हरा देता है, जिस वजह से वो लड़ाई पल भर में ही खत्म हो जाती है। और लड़के इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि रानवा फिर से लड़के में कन्वर्ट हो गया है। तब रानवा दादी माँ को चिढ़ाने लगता है क्योंकि वो अब ठीक हो चुका होता है, पर डॉक्टर टोफू उसे बताते हैं कि वो प्रेशर पॉइंट सिर्फ एक बार ही काम करेगा, जिसका मतलब अगर रानवा दोबारा से लड़की में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फिर से गर्म पानी को अपने आप पर नहीं फेंक पाएगा। तब वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि रानवा दोबारा से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तब वो अगले दिन स्विमिंग करने चले जाते हैं, जहाँ पर किसी को भी आइडिया नहीं होता कि रानवा दोबारा से लड़के में कन्वर्ट कब होगा और रानवा भी इसी बारे में सोच रहा होता है। तब शैम्पू वहाँ पर कैट फॉर्म में आ जाती है, जिससे बचने के लिए रानवा डर के मारे इधर उधर तैरने लगता है और सीधा दीवार में जा टकराता है। तब अकाने शैम्पू और रानवा को स्टोर रूम में ले जाती है, जहाँ पर गर्म पानी से शैम्पू अपने असली रूप में आ जाती है और अकाने उसके वहाँ आने का कारण पूछने लगती है। मैं तो रानवा के लिए एक अच्छी न्यूज लाई हूँ। मुझे पता लग गया कि फुल बॉडी कैश टंग के लिए कौन सी पिल जरूरी है और उस पिल का नाम फोनिक्स पिल है। तो फोनिक्स पिल के बारे में सुन के रानवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और शैम्पू से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे फोनिक्स पिल कहाँ पर मिलेगी और शैम्पू से बताती है कि वो फोनिक्स पिल उसकी दादी माँ के पास है। तब अकाने ये इन्फॉर्मेशन बताने का कारण पूछने लगती है और शैम्पू से बताती है कि ये सब कुछ वो अपने प्यार के लिए कर रही है, जिस बात पर अकाने को यकीन हो जाता है। तब रानवा शैम्पू की शॉप पर चला जाता है, जहाँ पर दादी माँ ने अपने गले में एक फोनिक्स पिल पहनी होती है, जिस वजह से रानवा उस पिल को हासिल करने की कोशिश करने लगता है, पर दादी उसे उठाकर बाहर पटक देती है। तब रानवा राउंड 2 के लिए फिर से शॉप के अंदर चला जाता है, पर दादी उसे मारकर फिर से बाहर फेंक देती है। पर रानवा फिर से राउंड 3 के लिए अंदर जाने लगता है। तब वो पढ़ता है कि शैम्पू की शॉप के ऊपर एक हेल्पर की जरूरत है, जिस वजह से उसे एक आइडिया आता है और हम देखते हैं वो फोनिक्स पिल को छीनने के लिए वहीं पर काम करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो बीच बीच में दादी से फोनिक्स पिल को छीनने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहाँ पर शैम्पू के फादर रामेन बना रहे होते हैं और दादी रानवा को ये जिम्मेदारी देती है कि वो सभी को खाना खिलाएगा। तब हम देखते हैं ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और रानवा बाउस को संभालने की बहुत सारी ट्रिक्स भी सीख लेता है, पर वो फिर भी फोनिक्स पिल को हासिल नहीं कर पाता, जिस वजह से अकाने उसे हार मानने के लिए कहती है। तो दादी उन सभी को बाहर ले जाती है और एक कैंप फायर जलाकर उसके अंदर बहुत सारे चीज नट्स फेंक देती है और उसे बहुत स्पीड से बाहर भी निकाल लेती है। तब हमें पता चलता है कि वो टेक्निक इल्यूशनरी फिस्ट ऑफ गॉड चीज नट रोस्टिंग ऑन एन ओपन फायर होती है और दादी माँ रानवा को उसी टेक्निक को मास्टर करने के लिए कहती है, क्योंकि वो तभी दादी माँ से फोनिक्स पिल को छीन सकता है, जिस वजह से रानवा इस टेक्निक को सीखने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है। पर वो गलती से कैंप फायर के अंदर पैर रख देता है, जिस वजह से वो खड़ा खड़ा ही बेहोश हो जाता है। तो अगले दिन सभी लोग फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ रानवा चीज नट वाली टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई होती क्योंकि उसकी बॉडी हीट को सहन ही नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से अकाने उसे इस चीज के लिए मना करने लगती है और रानवा इससे बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तब अकाने के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि उसे फेस्टिवल में जाना चाहिए, जहाँ पर वो एंजॉय कर सकता है। तब वो अकाने के साथ फेस्टिवल में चला जाता है, जहाँ पर उसे पहले तो वो सब कुछ टाइम की बर्बादी लग रहा होता है, पर बाद में उसे मजा आने लग जाता है। तब वो लोग गोल्ड फिश पकड़ने वाली गेम को खेलने चले जाते हैं, जहाँ पर 4 बार ट्राई करने के बावजूद अकाने एक फिश को भी नहीं पकड़ पाती, जिस वजह से रानवा को बीच में आना पड़ता है और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से सारी फिशेस को पकड़ लेता है, जिस वजह से शॉपकीपर को लगने लगता है कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और तब वो फाइनल चैलेंज के लिए वहाँ पर पिरानास को ले आता है ताकि रानवा हार जाए, पर रानवा फिर भी हार नहीं मानता और अकाने उसे रोकने लगती है क्योंकि वो पिरानास उसे काट सकती हैं। चिंता मत करो अकाने, अगर मैं इनके काटने से पहले इन्हें पकड़ लूंगा तो मैं ये जीत सकता हूँ। रुको जरा, अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया तो मैं चीज नट वाली टेक्निक को भी कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो रानवा ने पिरानास को पकड़ लिया होता है, जिस वजह से वो दादी से लड़ने चला जाता है और हम
देखते हैं वहाँ पर फेस्टिवल में शैम्पू के परिवार ने एक हॉन्टेड हाउस खोला होता है, जिस वजह से दादी रानमा को लड़ने के लिए अंदर बुला लेती है। तब कुछ लोग रानमा के ऊपर हमला कर देते हैं और रानमा उन्हें दूर फेंक देता है। और जैसे एक बंदा आग से उसके ऊपर हमला करता है, वैसे ही रानमा डंडे की मदद से आग को चीरते हुए उसे मारकर सीधा दादी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर दादी गर्म पानी में रानमा का इंतजार कर रही होती है। तब रानमा दादी के ऊपर हमला कर देता है और डंडे के सहारे से गर्म पानी में बैलेंस बनाने लगता है। तो रानमा जैसे ही दादी के ऊपर चीजनट वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, वैसे ही दादी को एहसास हो जाता है कि रानमा बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। पर दादी उसे मारकर वापिस फेंक देती है और उसे बताती है कि वो अभी भी इतना तेज नहीं हुआ है। पर हम देखते हैं रानमा ने उस फोनिक्स पिल वाले बॉक्स को छीन लिया होता है और उस पिल को खा जाता है। पर हम देखते हैं वो पिल असल में गम होती है और रानमा अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो गर्म पानी में गिरकर चीखने लगता है। तब अकाने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है, जिसके अंदर पिरानाज होती हैं और हम देखते हैं उन पिरानाज ने रानमा को काट लिया होता है। तो सभी लोग रानमा की तारीफ कर रहे होते हैं, पर रानमा को उनसे नफरत हो रही होती है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।